होती है, हम क्या समझते हैं, हमें लगता है कि शायद ये चीज सामने वाले में भी होगी। तो जब हम अपने अंदर की कमी, वो हम प्रत्यक्ष सामने देखने का हमें लगता है कि वो शायद उनमें भी है, वो हम ढूंढने लगते हैं। तो क्या हम गुणों का इस तरह से आदान प्रदान नहीं कर सकते? तो पहले हमें स्वयं के गुणों को, स्वयं के आत्मा के स्वरूप को स्मृति में रखते हुए हर एक आत्मा के गुण का ना केवल उसको देखना है, लेकिन बाबा कई बार कहते हैं उसको वर्णन भी कर। कईयों का होता है कि हम कहते हैं हम देखते हैं ना सब में गुण हैं, अच्छे हैं, लेकिन कभी उनका वर्णन नहीं करते। क्यों? क्योंकि वर्णन करते समय देह भान आ जाता है, देह अभिमान आ जाता है कि अगर हमने वर्णन कर दिया तो भाई ये तो सोचेंगे कि हम तो बहुत श्रेष्ठ बन गए, ऊंच बन गए। लेकिन बाबा कहते हैं किसी भी आत्मा को उसके गुणों का अनुभव करवाना, ये भी अपने आप में बहुत अच्छी सेवा है। क्योंकि अगर हम अपने आप को देखें, अगर हमें कई बार अपने गुण या गुण पता नहीं चलते और कोई आत्मा हमें उसका अनुभव करवा देती, तो हम दिल से उसका शुक्रिया अदा करते हैं। सिर्फ दिल से नहीं, मुख से भी हम कहते हैं कि बहुत अच्छा आपने हमें इस चीज पर अटेंशन खिंचवाई। तो यही भावना हमें भी रखनी है, जिससे सबसे पहला फायदा क्या होगा, जितना हम गुणग्राही दृष्टि रखेंगे, जितना हम हर एक आत्मा के गुण देखेंगे, जो बाबा कहते हैं कि अगर 99 अवगुण भी हैं, तो एक गुण तो अवश्य होगा ही होगा। हम कितना भी कहें ये अच्छी आत्मा नहीं है, इनके गुण नहीं है, बाबा कहते नहीं, बच्चे एक जो गुण है ना, उसको देख करके उसका बखान करें, उसका वर्णन करें, और उससे उस आत्मा को तो बाद में फायदा होगा, पहले तो मुझ आत्मा को लाभ होगा। क्या लाभ होगा? कि जब तक हम किसी की कमी कमजोरी या अवगुण देखते हैं, तो हम अपने आप को इरिटेट करते हैं, क्योंकि हम चाहते नहीं है कि उनके अंदर ये कमी कमजोरी हो, लेकिन हम उसको खत्म करने के लिए उस आत्मा को कोई सहयोग भी नहीं देते, और वो अपनी कमी कमजोरी में बहुत खुश है। जैसे बाबा कहते हैं ना, आत्मा का अपना पार्ट है और वो अपना पार्ट बहुत अच्छे से प्ले कर रहे हैं, लेकिन हम दुखी हैं, हम अशांत हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो चीज नहीं, तो हमें लगता है इनके अंदर भी नहीं होनी चाहिए। जहाँ कह सकते हैं, समझा सकते हैं, वहां तो हम कह देते हैं। लेकिन जहाँ हम कह ही नहीं सकते, इस मुख से बोल ही नहीं सकते, समझा नहीं सकते, तो वहां हमें जरूर उस बात के लिए शुभ भावना रखनी चाहिए। बाबा से उस आत्मा को, उस कमी कमजोरी को निकालने की शक्ति उनको लेकर के जरूर दे। तो उसका पहला पहला फायदा जो हमें होता है कि हमारा मन सदा प्रसन्न रहता है। अगर हम किसी भी आत्मा के गुण को देखते हैं, हमें उस चीज की खुशी या हमारी प्रसन्नता जो है बनी रहती है। उससे और आगे क्या होता है, जो क्यों 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 की क्यों लग जाती है, लाइन लग जाती है, वो भी खत्म हो जाती है। मन में जो बहुत सारे प्रश्न आते हैं किसी के अवगुण देख करके, कमी कमजोरी देख करके, कि ऐसा क्यों करते हैं, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इनके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। या कभी ज्ञानी आत्मा का भी हम देख लेते हैं कि बाबा ने तो कहा है ऐसा नहीं करना, और फिर भी ये ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बाबा कहते हैं, बच्चे आप उन आत्माओं के गुण देखो और स्वयं के चित्त को प्रसन्न रखो। कोई प्रश्न नहीं। तो अपनी स्थिति हमारी बहुत अच्छी बन जाए, ये सबसे पहला फायदा और इजी फायदा है, सहज विधि से मिल जाता है कि बस उस आत्मा के गुण को देखकर अपनी प्रसन्नता में हम प्रसन्न चित्त हो जाएंगे। क्यों में नहीं जाएंगे? क्यों क्यों में नहीं जाएंगे? क्योंकि दूसरा फायदा, हमें पता है ड्रामा की समझ हमें ऑटोमेटिकली है। बाबा ने कहा है ना बच्चे, ये ड्रामा एक्यूरेट है और हर एक आत्मा का पार्ट भी एक्यूरेट है। तो उस आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार जो पार्ट मिला है, जो रोल मिला है, वो तो आत्मा वही प्ले करेगी। मेरे कहने से या मेरे सोचने से उनके रोल में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए दूसरा फायदा कि हम
अपने ओरिजिनल स्थिति में ज्यादा से ज्यादा समय तक स्थित रह सकते हैं अगर हम किसी आत्मा के गुण देखते हैं। क्योंकि आत्मा की क्वालिटी में हम क्या देखेंगे कि वो शांत स्वरूप है, वो शक्ति स्वरूप है, वो प्रेम स्वरूप है, वो पवित्र आत्मा है, वो शुद्ध आत्मा है, वो कल्याणकारी आत्मा है, मेरी स्नेही सहयोगी आत्मा है। ये सब गुण देखेंगे ना, चाहे नहीं भी है तो भी हम ये गुण देखेंगे। और जैसे ही हम इस चीज को अनुभव करते हैं कि जैसे ही हम इन संकल्पों को अपने अंदर लाना शुरू करते हैं, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली वो आत्माएं वैसा बनना शुरू हो जाती है। क्योंकि कोई भी आत्मा गलत कर्म नहीं करना चाहता, गलत बोल नहीं बोलना चाहता। जो बाबा ने कहा ना, उनके संस्कार, क्योंकि बहुत पुराने आत्मा के संस्कार है, वो बार बार उनको गलत करवा देते, उनके अंदर इतना बल नहीं। हम ही बाबा के बच्चे इतना योग करते हैं बाबा को याद करते हैं, पुरुषार्थ पर अटेंशन देते हैं, तो भी बीच बीच में आकर हमारे संस्कार हावी हो जाते हैं। बस हमें इतनी समझ है कि हम उसको जल्दी से चेंज कर देते हैं। बाबा की शक्ति से हम किसी आत्मा तक उसका नुकसान नहीं पहुंचने देते। हमें लगता है ठीक है, मुझ आत्मा में संस्कार है, मुझे इसको अपने तक रख के इसको परिवर्तित करना है, हम उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन जो अज्ञानी आत्माएं हैं, जिनको ज्ञान की समझ भी नहीं है, वो आत्माएं कैसे करेंगी ये पुरुषार्थ? तो वो उस असंस्कार की वजह से, गलत कमी कमजोरी की वजह से अपने को भी दुख देते हैं और अन्यों को भी दुख देते हैं, वातावरण को भी खराब कर देते हैं। तो हम बाबा के बच्चे जब उन आत्माओं में भी, ठीक है कोई वैसे संस्कार अच्छा नहीं है उनका, वैसे कोई गुण दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप हम उस समय देखते, ये आत्मा तो शांत स्वरूप है, ये आत्मा तो शक्ति स्वरूप है। उससे हमारे अपने गुण इमर्ज हो जाएंगे, क्योंकि मैं आत्मा भी कौन हूँ, मैं भी तो शांत स्वरूप हूँ ना। ये स्मृति हमारे अंदर आ जाएगी, तो हम अपने आप को इस श्रेष्ठ स्थिति में यथार्थ रखने का सहज पुरुषार्थ कर पाए। तो ये दूसरा फायदा। तीसरा फायदा क्या है कि जिस भी आत्मा के अवगुण हम आज तक देखते थे, या हम उसको देखकर अशांत होते थे, दुखी होते थे, व्यर्थ संकल्प चलाते थे, नेगेटिव संकल्प चलाते थे, उससे उस आत्मा का मुझ आत्मा से खाता जुड़ जाता था। हिसाब किताब कुछ था और कुछ और बढ़ जाता। तो जब हम हर आत्मा के गुण देखते हैं, स्पेशली उन आत्माओं को जो हमारे आसपास है, क्योंकि ज्यादा इफेक्ट तो हम उसी से होते हैं ना जो हमारे नजदीक होते हैं। दूर तो किसी के कुछ भी संस्कारों हमें प्रभावित नहीं करेंगे, जितना कि हमारे नजदीक वाले भी करेंगे, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे वो अज्ञानी आत्माएं हो। तो जब हम उन आत्माओं के गुणों को देखते हैं, तो हमारे अंदर से शुभ भावना निकलती है, शुभ कामना निकलती है। आत्मा को ओरिजिनल उसके नेचर में देखने का पुरुषार्थ करते हैं। तो पहले जो हम गलत सोच से, गलत विचार से, गलत वृत्ति से उनके प्रति अपनी भावना गलत बिठा लेते थे, उससे हमारे हिसाब किताब और बन जाते। अब इस तरीके से जब हम गुणग्राही दृष्टि रखेंगे अपनी, तो हम उन आत्माओं के जो अवगुण ना देख करके गुणों को जब हम देखेंगे बार बार तो इस पुरुषार्थ से उस आत्मा के जो भी हिसाब किताब है मुझ आत्मा से, वो सहज सुखी। चौथी बात, हमारे ही संकल्पों की जो व्यर्थ रचना होती थी, क्योंकि किसी के भी हम अवगुण देखेंगे ना तो हमें पसंद नहीं आएंगे। हम अपने आप को साक्षी होकर देखें ना, हमें अपने अवगुण पसंद आते ना किसी और आत्मा, किसी भी आत्मा के अवगुण देखते ही हमारे संकल्प चलने शुरू होते, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, या इसकी जगह ये भी कर सकते हैं। हम अपने मन में व्यर्थ की बहुत सारी रचना कर लेते, ऑटोमेटिकली करते। तो जब हम किसी के गुण देख रहे हैं, उन आत्मा को उनके ओरिजिनल स्टेज में देख रहे हैं, तो हमें इसका फायदा होता है कि हम उस व्यर्थ की रचना का
जिसे बाबा कहते हैं बर्थ कंट्रोल कर ले। जब हमने रचना रची ही नहीं तो हम उसकी पालना भी नहीं करेंगे। वरना क्या होता है, कोई अवगुण दिखा तो उस अवगुण के प्रति हमारी ये रचना संकल्पों की शुरू हो गई। अब संकल्प एक भी क्रिएट किया, दो भी क्रिएट किया, तो वो उसकी पालना हमें करनी पड़ती है, वो फिर से आ जाएगा वो संकल्प। अब वो दोबारा आया संकल्प, फिर हमने उसके लिए कुछ सोचा। एक संकल्प के साथ एक 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 जुड़ते जुड़ते हमने इसका व्यर्थ का पूरा परिवार भंडार बना। अब अपनी चीज है ही नहीं, व्यर्थ तो समझेगी नहीं। अब कैसे उससे छूटे, तो आत्मा की स्थिति पर उसका नेगेटिव प्रभाव आ जाता है। इसीलिए ये फायदा हमें हो जाता है किसी के भी गुण देखने से, कि हम अपनी व्यर्थ की रचना को वहीं पर स्टॉप कर सकते हैं। सहज सहज पॉइंट्स हैं बिल्कुल, कितना इजी है, ये सब हम करते हैं। मैं तो अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये सब आप सब भी करते ही हैं, कि कैसे उन रचना से आप बच जाते हैं जब आप गुण देखते हैं। तो कई बार हम इतना इजीली इसको नहीं लेते, हम गुण देखते भी हैं लेकिन उसकी प्राप्तियां क्या है, कई बार हम बैठकर उस पर चिंतन नहीं करते। और अगर हम चिंतन करते हैं तो आप खुद अनुभव करेंगे कि ये तो सब हम ऑटोमेटिकली कर ही रहे हैं। बस अब हमें इसको थोड़ा और बढ़ाना है, इस पॉइंट्स को और मंथन में लाना है कि कितना मुझे इसका कल्याण हो रहा है, इसमें फायदा हो रहा है, और आत्माओं का कल्याण। पांचवी बात, जब हम किसी भी आत्मा के, चाहे आत्मा के ओरिजिनल नेचर को, ओरिजिनल गुणों को देखें, चाहे इस देह के साथ उनके संस्कारों को देखें, उन गुणों को देखें जो उनके शायद माता पिता से उन्हें मिले हैं, या उनके वातावरण से उन्हें मिले हैं, या उनकी पढ़ाई से, उनके स्टेटस से उन्हें मिले हैं, तो हमारे अंदर एक ये भावना आ जाती है कि मैं आत्मा पहले से ही देने वाली हूँ, माना सदा संपन्न स्थिति का अनुभव हमें पहले से ही होता है। वो आत्मा के गुण मैं देख रही हूँ, मीन्स कि मेरे अंदर उन सारी शक्तियों का भंडार है ही है, क्योंकि हम वही देख पाते हैं जो हम अंदर से महसूस करते हैं। अंधेरे में जैसे एग्जाम्पल देते ही है, रस्सी रखी हुई है, अब मेरे अंदर क्या संकल्प चल रहा है कि शायद ये सांप है, तो मैंने उसको सांप अनुभव करना शुरू कर दिया। किसी दूसरे ने देखा, उसको लगा ये तो पानी की प्लास्टिक की पाइप रखी हुई है, उसको वो अनुभव होने लगा। तीसरे ने जरा ठीक से देख लिया तो उसको लगा ये तो रस्सी है, इसको तो उठा के हटा सकते हैं। चौथे ने देखा, उसको लगा ये तो इलेक्ट्रिसिटी की वायर रखी हुई है, बच के जाना पड़ेगा यहाँ से। तो जैसा जैसा हमने संकल्प किया वैसा वैसा हमने अनुभव भी किया। तो गुणग्राही दृष्टि जब हम रखते हैं तो हमारे अंदर सबसे पहले अपनी संपन्न स्थिति, सदा ये याद रहता है कि मैं संपन्न आत्मा हूँ। तभी हम किसी के गुणों को, किसी की विशेषताओं को देख सकते हैं। बाबा जैसे कहते हैं, दाता और भाग्य विधाता, इन दोनों से जो प्राप्तियां होती है ना, ये उस आत्मा को जरूर होंगी जो दूसरों के गुणों को देखता होगा। उसको बाबा से दाता रूप में भी वरदान मिलेंगे, भाग्य विधाता के रूप में भी अपने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति का अनुभव जरूर, फिर वो और आत्माओं के अंदर देखेंगे। या साथ साथ हमें ये भी अनुभव होगा कि मैं लाइट और माइट स्वरूप आत्मा, लाइट माइट वाली आत्मा ही तो किसी के अंदर शुभ देख पाएगी ना, जिसमें खुद ज्ञान का प्रकाश होगा कि ये सामने वाली भी आत्मा ही है। मुझे ना तो इसकी देह देखनी, ना इसके देह के संस्कार देखने, मुझे तो इसके अच्छे गुण देखने, मुझे तो इसके अंदर विशेषताएं देखनी। मन बड़ा डिस्टर्ब करता है, नहीं कहाँ से अब गुण ही दिख रहे हैं, गुण नहीं दिख रहे, कैसे मान ले। बाबा कहते फिर भी गुण देखना। अच्छा कुछ भी नहीं दिखता, तो बाबा कहते फिर यही सोचना है कि आत्मा सदा शांत स्वरूप है। शांति का गुण तो हर एक आत्मा का अपना ही है ना, क्योंकि वो अशांति में रह ही नहीं पा रही। अशांति चाहे उसके वातावरण की है, अशांति चाहे उनके मन के हलचल की है, क्योंकि वो आत्मा अंदर से डिस्टर्ब है, इसीलिए उसके गलत संस्कार बाहर हावी हो रहे। तो वो गुण हमें देख लेना है कि इस आत्मा को देखो शांति प्रिय है, भले ही अशांति फैला रही है, लेकिन चाहिए इसको भी क्या, शांति।
क्योंकि जिस कारण से ये अशांति फैला रही है उस कारण को हम देखें कि इस कारण से ही आत्मा ऐसा कर्तव्य कर रही है, इसको क्या चाहिए था, समझ में आ जाएगा हमें। या तो उसको शांति चाहिए थी या तो उस आत्मा को सुख चाहिए। दोनों में से उसको जब नहीं मिला तो उसने बाहरी रूप से गलत तरीके से उसको प्राप्त करने की कोशिश की। तो इस तरह से जब हम छोटे छोटे संकल्पों को लेकर चलते हैं तो ये संकल्प हमें तभी आएंगे जब हम नॉलेज को बुद्धि में रखें। वरना लाइट और माइक स्वरूपों ज्ञान बुद्धि में है, लेकिन उस घड़ी उसको अप्लाई करना, वो शक्ति, वो माइक तो हमें बाबा से ले लीजिए। इसे बाबा कहते हैं आप महावीर बच्चे कहना, ये टाइटल मिल जाएगा फिर हमें, अगर हम लाइट और माइक स्वरूप होकर के चलते हैं। छठा फायदा है, बाबा कहते हैं प्रवृत्ति में रहते हुए। प्रवृत्ति मार्ग है, अब इसमें सब प्रकार की जिम्मेवारियां आप सबको निभानी पड़ती, सब कुछ करना पड़ता है, आना जाना पड़ता है, संबंध निभाने पड़ते हैं। ना चाह के भी संकल्प में आता है कि क्या करें कैसे करें, लेकिन करना पड़ता है तो करना ही है, बाबा ने कहा है। तो बाबा कहते हैं जब हम इस तरह गुणग्राही दृष्टि अपनी रखते हैं तो सबसे पहले तो हमें उन आत्माओं के प्रति जो हमारे आसपास है उनके प्रति हमारी भावना न केवल श्रेष्ठ होती है, लेकिन साथ साथ हमें क्या स्मृति रहती है कि हम सेवा स्थान पर है। क्योंकि पता है अगर मैं उनको अपना पति, अपना बच्चा, अपना फलाना फलाना समझूंगी तो उस संबंध से तो फिर दुख ही मिलेगा। तो बाबा ने तो कहा आपको सब संबंध मुझसे निभाने हैं। तो बाबा से निभाने हैं तो सबको क्या देखना है, ये सब बाबा के बच्चे, ये सारा मेरा ईश्वरीय परिवार है। तो सार में कहें तो हम बाबा के घर को यही समझते हैं कि ये हमारा सेवा स्थान है। यहाँ पर जिस आत्मा को जो प्राप्ति करनी है वो मैं आत्मा इनको अवश्य कराऊं। चाहे वो आत्मा शांति चाहती है मुझसे, चाहे वो आत्मा शक्ति चाहती है मुझसे, चाहे वो आत्मा सच्चा स्नेह चाहती है मुझसे, तो वो मुझे ही देना है उसको। तो वो मैं दे करके तभी मैं दे पाऊंगी आत्मा जब पहले मुझे ये याद होगा कि ये मेरा ईश्वरीय परिवार है। क्योंकि तेरा तो परमात्मा ने है ना, इन सबके साथ मैं हूँ आज। मेरा ड्रामा में इतना अच्छा पार्ट है। जब मैं ऐसे गुण से इस आधार से उन आत्माओं को देखती हूँ तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर ये भावना जागृत हो जाती है कि ये सब बाबा के, तो बाबा के बच्चे हैं तो उनको उनके ओरिजिनल स्टेज में देखना है। और ओरिजिनल स्टेज में देखेंगे तो अपनी स्थिति भी हमारी शक्तिशाली बन जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, जब हम हर एक आत्मा के गुण देखते हैं तो जब हम उनके गुण देखते हैं तो उससे सबसे ज्यादा खुशी कहें या सबसे ज्यादा ब्लेसिंग कहें, वो हमें बाबा की मिलती है। उन आत्माओं की तो मिलती है, लेकिन बाबा की भी दुआएं हमें मिलती है। और बाबा की दुआएं प्राप्त करना माना सर्व सब प्रकार की प्राप्तियों से स्वयं को अनुभव करा। जब हमने बाबा की दुआएं प्राप्त कर ली तो हर कार्य में हमें सहज और सफलता मिलनी ही मिलनी, ये तो निश्चित है। तो जब हम बाबा के इस, है छोटी सी बात की गुणग्राही बनना है बहुत सहज सा पुरुषार्थ, लेकिन कई बार होता नहीं या हम अटेंशन देकर करते नहीं। लेकिन जैसे ही हम ये करते हैं तो इसमें बाबा की डबल दुआएं मिलती हैं। एक तो वो आत्मा उस गुण के आधार पे जिसको हम देख रहे हैं उसको हमारे से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जाती है, उसको खुशी की महसूसता होती है, उसको सच्चे स्नेह की महसूसता होती है। तो वो आत्मा खुश होती है, उसका रिटर्न हमें मिलता है, तो भी बाबा हमसे राजी होते हैं। और दूसरा, हमने बाबा की श्रीमत को पूरा किया है तो भी बाबा हमसे राजी होते हैं। तो हर तरफ से फायदा सबसे पहले हमें ही हमें। बाबा कहते हैं दोनों हाथ में हमारे लड्डू है, यहाँ भी प्राप्ति है यहाँ भी प्राप्ति है, तो कहीं भी तो कमी नहीं है। तो जब इस तरह से हम उस आत्मा के गुणों को देखते हैं तो बाबा की दुआएं तो हमें ऑटोमेटिकली मिलती। और लास्ट पॉइंट है, फायदा जो है हमारा गुणग्राही दृष्टि का, वो है कि हम जब सबको, क्योंकि किसी के गुण देख रहे हैं इट मीन्स हम उनको
रिगार्ड दे, हम उस आत्मा के प्रति अपनी सम्मान की भावना कि आपके अंदर ये गुण है, तो मुझे उस गुण के लिए मतलब उनकी उनके प्रति मेरी दृष्टि बहुत ऊंची है, जिसे हम कहेंगे सम्मान की भावना। तो जब गुणग्राही दृष्टि से हमारे सम्मान की भावना किसी आत्मा के प्रति बनती है, तो हम स्वतः ही स्वमानधारी भी बनते हैं और सम्मानधारी, क्योंकि मैं आत्मा ने पहले अपने आप को सम्मान दिया है, तभी मैं दूसरों को दे पाती। मुझे पता है कि जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो ही मैं कहूंगी कि आप भी शांत स्वरूप। तो मैंने अपने को अपने सम्मान में रखा, अपने स्टेज को, अपनी इस स्थिति को सम्मान दिया। तो जब दूसरी आत्मा को भी हमने इस तरह से सम्मान दिया, तो हम खुद भी सम्मानधारी हो गए और उनको सम्मान दिया, और वो आत्मा को सम्मान प्राप्त कर कर निश्चिंत होगी, शक्तिशाली बनेगी, सुख का अनुभव करेगी, स्नेह का अनुभव करेगी, माना उन्हें भी उसकी प्राप्ति जरूर। अब बात आती है, तो सब हो गए हमारे फायदे। अब इतने सारे फायदे हैं, तो विधि तो जरूर हम अपनाएंगे ही अपनाएंगे। तो विधि में सबसे पहली बात कि हमें अपने आप को अनुभव कराना है बाप समान स्थिति। बाबा हम बच्चों को इतना रिगार्ड देते हैं, इतना सम्मान देते हैं। बाबा हमें हमारे भविष्य स्वरूप में देखते हैं, कभी हमें वर्तमान में नहीं देखते कि अभी तो ये भी अवगुण रहा हुआ है इनका, अभी तो ये भी कमी कमजोरी है। नहीं, अगर बाबा कहते भी हैं इस बात के लिए, तो बाबा के अंदर हमारे प्रति बड़ी उच्च श्रेष्ठ भावना है कि मेरे बच्चों के अंदर ये कमी कमजोरी रहनी नहीं चाहिए। तो जब हम भी इस विधि को अपनाते हैं कि मुझे ऐसी ही दृष्टि, समान दृष्टि, बाप समान बनना है, ऐसी स्थिति में अपने आप को स्थित करना है, रहम की भावना हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आएगी, तो हम किसी भी आत्मा के गुण को सहज देख सकते हैं। ये विधि में सबसे पहली बात तो हम अपने पर अटेंशन, इसमें भी फिर तीन बातें आ जाती हैं, निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। गुणग्राही दृष्टि बनाने के लिए या हम कहें बाप समान बनना है, तो पहले हमें अपने उस निराकारी स्वरूप में स्थित होना, क्योंकि हम अपनी देह के स्वरूप में स्मृति में रहेंगे तो दूसरे की देह दिखेगी, और देह से तो आज कोई श्रेष्ठ कर्म किसी के हो नहीं रहे। हर आत्मा कोई ना कोई देह भान में आकर, देह अभिमान में आकर पाप कर्म ही कर रहे हैं। इसलिए इस विधि को हम अपनाएं कि पहले मैं निराकार स्वरूप आत्मा हूँ, उनको भी निराकार रूप में देखें, निरअहंकारी को, कि मुझे जो मिल रहा है मुझे बाबा ने दिया, मुझे जो शक्तियां प्रदान हुई बाबा से प्रदान, बाबा से प्राप्त हुई, आगे मुझे औरों को दे। तो मेरी निर्विकारी स्टेज ऑटोमेटिकली बन जाएगी, अंदर से हमारे विकार स्वतः ही खत्म होने लग जाएंगे। दूसरी बात, ये याद रहे, अपने स्वमान की स्मृति रहे, मैं अर्जुन हूँ। अर्जुन ने क्या करना है? अर्जुन ने एक तो अपने लक्ष्य को स्मृति में रखना है, और अर्जुन ने परमात्मा के उस ज्ञान को सदा अर्पित करना। तो जब हम अपने लक्ष्य को स्मृति में रखते हैं कि हम भविष्य होवनहार देवी देवता बनने जा रहे हैं, और बाबा कहते हैं कि बच्चे जब तक सब आत्माएं तैयार नहीं हो जाएंगी, कैसे घर लेके जाऊंगा, कैसे नई राजधानी में लेके जाऊंगा। तो अपने इस स्वरूप को स्मृति में रखते हुए, अपने लक्ष्य की स्मृति रखते हुए, बाबा के ज्ञान धन को मुझे रोज अर्जित करना है। अब अर्जित करेंगे, धारण करेंगे और किसी को देंगे नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेंगे तो देने का संकल्प तो स्वतः ही आएगा, और जब किसी आत्मा को देंगे, तो उस आत्मा को भी उसी स्वरूप में हम देख कर देंगे कि ये भी आत्मा बाबा का बच्चा है, ये भी ईश्वरीय संतान। तो ये गुणग्राही दृष्टि हमारी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। जब वो है ही ईश्वर की संतान, तो उसके गुण क्या है जो मैं मुझे आत्मा के गुण है? वही शांति, प्रेम, सुख, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, गुण, शक्तियां, यही उस आत्मा के भी। तो सहज ही हमें ऐसा बनना हमारे अंदर इस संकल्प से आ जाएगा कि मुझे अपने लक्ष्य को स्मृति में रखना है,
और लक्ष्य से अन्य को क्या प्राप्ति करानी है। मैं अर्जुन हूँ, अपने स्वमान को, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, अपने स्वमान को स्मृति में रख। तीसरा, वाह ड्रामा वाह। ये बहुत सहज और बहुत अच्छी विधि है गुणराई बन। ड्रामा को दिखते रहें, हर आत्मा के पाठ को देखते रहें और वाह वाह करते रहें। अच्छा जी, ये हो गया गलत, ठीक है, वाह हो गया, मन में वाह कर दिया, सबके सामने करेंगे तो वो कहेंगे ये क्या बात, गलत कर दिया, तोड़ दिया ग्लास, और ये कह रहे वाह जी वाह। अब क्या कर सकते हैं, जुड़ तो नहीं सकता वो ग्लास। लेकिन अब हम कह नहीं सकते, लेकिन हमारे मन में क्या है कि हो गया, ड्रामा में था। अपनी स्थिति अंदर से कैसी रहे, बड़ी शांत स्वरूप से रहे। इससे और आत्माओं को ऑटोमेटिकली वो भावना आएगी कि कुछ भी हो रहा है, ये तो एक क्लास की बात है। ऐसे जीवन में भी कितना कुछ उथल पाथल होता है, ऊपर नीचे होता है, लेकिन अगर हम वहां ड्रामावाह की स्मृति रखते हैं तो फिर किसी आत्मा के गलत किए हुए कर्म को हम महसूस नहीं करते अपने अंदर। और जब ड्रामा के पार्ट को भूल जाता, तो ये 5वीं बात, अमृत वेले। अमृत वेले से बाबा ने जो हमें कहा है, अपने मन बुद्धि को एक ऑर्डर प्रमाण चलाना है, तो उसके लिए अपना टाइम टेबल सेट कर। तो जब हम अमृत वेले से अपने इमर्ज करते हैं गुणों को, हर आत्मा को मनसा सेवा के द्वारा शक्तिशाली बनाते हैं, तो वो सारा दिन का जो हमारा पीरियड है, सारा दिन के लिए जो हमने अपना एक टाइम टेबल सेट किया है, उसमें हम ये टाइम टेबल भी रखें कि मुझे हर आत्मा के प्रति अपने मन से खास शुभ भावना, शुभ कामना के लिए भी समय निकालना। अपने लिए ये पॉइंट भी हम रखें कि जैसी कोई आत्मा मेरी संबंध संपर्क में आती है, मुझे उसके वर्तमान समय के किए हुए कर्म को ना देख करके डिसीजन लेना है। उसके वर्तमान समय के की हुई कोई गलती या भूल को देख करके उससे व्यवहार नहीं करना। जैसा बाबा हम बच्चों को ट्रीट करते हैं, जैसा बाबा हम बच्चों को देखते हैं, मुझे भी उन आत्माओं को ऐसे तो हमारे अंदर ये हम सुबह से अगर टारगेट लेके चलेंगे, अमृत वेले हम अपना ये रूटीन सेट कर लेंगे सारा दिन का, तो उससे भी हम बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं किसी भी आत्मा को। कई बारी कोई सामने नहीं होता, लेकिन किसी के संकल्प, किन्हीं के कोई संस्कार जिन्होंने हमारे जीवन को प्रभावित किया, जो हमें लगता है कि इनकी वजह से ऐसा हुआ, जो असल में नहीं हुआ, तो हम सब जानते ही हैं ड्रामा में ऐसा होना था, तो यथार्थ हुआ वो सब। लेकिन फिर भी कभी अंदर थोड़ा भी गिल्ट एक रह जाता है कि शायद ऐसा ना होता तो अच्छा था, ये ऐसा ना करते तो अच्छा था, इनका ऐसा रोल ना होता, पार्ट ना होता, तो आज मेरा ये पार्ट ना होता। वो चीज, वो संकल्प सारे हमारे सदा के लिए खत्म हो सकते हैं अगर हम खास अमृत वेले बैठकर इस तरह से संकल्प लेकर के इस अपने रूटीन को, अपने टाइम टेबल को सेट करते हैं। और लास्ट है, सदा और स्वतः आज्ञाकारी होकर के रहना है। बाबा के रोज के जो भी डायरेक्शंस हमें मिलते हैं, उसके लिए हमें सहज वृत्ति रखनी है अंदर कि बाबा ने जो कहा है मुझे वही करना है। बाबा ने हमें बुद्धि दी है, इतनी अच्छी दिव्य बुद्धि दी है, हमारी वृत्ति इतनी श्रेष्ठ बना दी, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि किस आत्मा के साथ हमें कैसे डील करना है। ये हम सबको पता है, ये हम सब इस चीज के नॉलेजफुल बन चुके हैं। इसलिए बाबा कहते हैं इस चीज के लिए अपने आप को यथार्थ अपने स्वमान की सीट पर बैठकर अपने आप को इस बात से चेक कराना है कि क्या हर आत्मा के प्रति मेरा व्यवहार
मेरा कर्तव्य, मेरे संकल्प, जैसे बाबा ने आज भी कहा कि क्या वो बाप समान है? तो सबसे पहली विधि की पॉइंट हमारी यही, बाप समान। तो क्या मैं ये जो कर्तव्य कर रही हूँ, क्या मैं आत्मा जो बोल बोल रही हूँ, क्या मैं जो आत्मा इन नेत्रों से देख रही हूँ, क्या मैं आत्मा संकल्प कर रही हूँ, क्या ये सब बाप समान है? बाबा होते इस देह में कर्तव्य अपना कर रहे होते, क्या बाबा भी ऐसा करते? अगर करते तो मैं करूँ, और अगर नहीं करते तो मैं नहीं करूँ। उस समय हम थोड़ा सा लालच ले आते हैं, लोभ ले आते हैं बीच में अपना, और हम कह देते हैं बाबा, बाबा ने तो यही कहा, मैं यही। लेकिन बाबा ने इस चीज को मना किया है, तो बाबा ने उसका ऑल्टरनेटिव भी दिया है हमें कि ये नहीं करना है तो क्या करना है। ये भी बाबा ने बच्चों को समझा कि अगर इस आत्मा के अंदर ये कमी है, ये बात है, तो आप क्या सामान लो, ताकि उस आत्मा के अंदर भी उस कमी कमजोरी को खत्म करने की शक्ति आए, बल करे, और मुझ आत्मा की स्थिति भी बहुत शक्तिशाली और श्रेष्ठ बनी रहे। बाबा ने हम बच्चों को इतना नॉलेजफुल बना। तो यही सार में कहेंगे कि अगर हम गुणग्राही दृष्टि रखते हैं, इन विधि को अपनाते हुए, जिसमें मेन पॉइंट है बाप समान स्थिति, निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी स्थिति, तो इन तीनों रूप से, ये जो तीन वरदान के रूप में हमें बाबा ने दिए ही दिए हैं, निर्विकारी स्थिति बनाकर दी है, निरंकारी स्थिति दी है, हमारी निरा